ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता का अद्भुत नमूना। पाकिस्तान के होश फाख्ता किए ऐसी कदम ताल की हमारी तीनों सेनाओं ने। 22 अप्रैल का 22 मिनट में बदला भी लिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर देश में घमासान ऐसा कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसमें किसका नफा, किसका नुकसान है? ऑपरेशन सिंदूर पर जितने सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वो देश हित में है? वो देश को मजबूत करते हैं क्या? या कुछ सवाल ऐसे हैं वो बहुत जायज हैं, उनकी जानकारी जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए, पर देश के नफे नुकसान से ज्यादा राजनीतिक नफा नुकसान भी आंका जा रहा है क्या? और इसकी एक और बानगी आज सामने पेश हुई। भाई, विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है, खास राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, जो 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया, जिन्हें नेस्तनाबूद किया गया, उसकी जानकारी ऑपरेशन से पहले ही, शुरू करने से पहले ही क्या पाकिस्तान को दे दी गई थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर का 15 मई का एक बयान, उसे आधार कांग्रेस बना रही है। डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय साफ कर रहा है कि नहीं, हमने हमला करने के बाद जानकारी दी। अब इसमें कूद गए हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। अब वो देश के विदेश मंत्री तो हैं नहीं, पर वो कह रहे हैं कि अरे भाई, आपने 91 में कांग्रेस वालों एक समझौता किया था जिसमें कोई भी सैन्य कार्रवाई से पहले जानकारी देनी होती थी। तो क्या निशिकांत दुबे, जो विदेश मंत्री नहीं है, पहली बात तो किसने उन्हें कहा ये बात को आगे बढ़ाने के लिए? और 1991 का जो समझौता, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा। तो क्या निशिकांत दुबे ये मान रहे हैं कि वो समझौता गलत किया हो कांग्रेस ने? और कांग्रेस ने किया भी है क्या, वो तो मैं बताऊंगा आपको। क्या वो गाहे बगाहे ये मान रहे हैं कि क्योंकि 91 के समझौते में सैन्य कार्रवाई की पहले जानकारी देनी होती थी तो हमने दे दी? क्या ये कहा जा रहा है? क्या हमने ये जानकारी उड़ी में जो हमला हुआ और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, दी थी क्या? सैन्य कार्रवाई से पहले हमने कोई जानकारी दी थी, या डीजीएमओ ने बाद में बताया? या पुलवामा पर जो हमला हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, क्या उसकी जानकारी हमने पहले दे दी थी? हम कर क्या रहे हैं? यह हो क्या रहा है? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं, उनका रहेगा इंतजार, क्योंकि वो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात करेंगे एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की। उस पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक नया अध्याय जुड़ गया है। अध्याय जोड़ा है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही थी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही, कि हम 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले हैं, क्या वो पाकिस्तानी सेना को दे दी थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि 15 मई को हॉन्डुरस एम्बेसी के बाहर, दिल्ली में ही, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा गया। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं फिर से यहां पर देखिए, पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती, वो आधी अधूरी हो जाती है। उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को कोई जानकारी दी गई थी इस बाबत ऑपरेशन सिंदूर? वो 22 मिनट में 22 अप्रैल का हमने बदला लिया, वो कमाल का ऑपरेशन किया, यहां सेना पर कोई सवाल नहीं है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, बिकॉज इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take good advice. क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने
पाकिस्तान को बता दिया था कि आपका आतंकी आधारभूत ढांचा जो वहां पर कैंप चल रहे हैं उन्हें हम नेस्तनाबूद कर देंगे। हम कोई सैनिक ठिकाने पर निशाना नहीं साध रहे हैं, आपके पास हम मौका देते हैं, आपको विकल्प देते हैं कि आप अलग रहिए और हमारी इस कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप ना करो। पर उन्होंने करने की ठानी तो अगले दिन फिर हमने और कार्रवाई की। अब कैच लाइन यही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है आपने पाकिस्तान पर दरिया दिली दिखा दी, ये मुखबरी क्यों की, क्यों बताया उन्हें? क्योंकि पाकिस्तानी सेना ही तो ये कहती है कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, इसमें फर्क कीजिए जी, वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जबकि भारत तो लगातार ये कहता आया है कि पाकिस्तानी सेना ही पालती पोसती है इन आतंकवादियों को, ये उसी की पैदाइश है। तो भाई आका को क्यों बता दिया कि तुम्हारे कारिंदे की अक्ल ठिकाने लगाने वाले हैं? यह सवाल था। पर डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय ने यह कई बार साफ किया है उसके बाद कि भाई ऑपरेशन करने के बाद उन 22 मिनट वो जो हमले किए गए आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बताई गई है जानकारी। यहां लड़ाई चल रही थी तो निशिकांत दुबे कूद पड़े। अब वो 1991 का एक समझौता, उसका जिक्र कर रहे हैं। 34 साल पहले ले गए निशिकांत दुबे और बोले कि राहुल गांधी जी ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? अब कांग्रेस कह रही है या ये जानकारी तो दी जाती है भाई, जब हम ऑपरेशन किसी भी युद्ध अभ्यास को अंजाम देते हैं तो पड़ोसी मुल्क को बताया जाएगा हम ऑपरेशन, कोई सैनिक कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं कर रहे, हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, अन्यथा ना लें। अब इसे देशद्रोह से जोड़ रहे हैं निशिकांत दुबे। पर इसमें सवाल यह है कि अच्छा 1991 के समझौते में अगर फर्ज करो जो आप कहना चाह रहे हैं वो जानकारी साझा करनी होती थी पाकिस्तान से, इसलिए आपने साझा की क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी? विदेश मंत्रालय यह नहीं कह रहा आप 1991 का यह समझौता क्यों उठा लाए। और इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? समझौते की तारीख है दरअसल 6 अप्रैल 1991। तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, चंद्रशेखर की सरकार थी और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। पर अब ये पर मैं कभी आधी अधूरी जानकारी आपके सामने नहीं परोसता हूं। यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने का हमने ठेका नहीं लिया है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझौते को मंजूरी 19 अगस्त 1992 को दी गई। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली अल्पमत की सरकार थी और समझौता लागू हुआ 15 दिसंबर 1994। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा कहते हैं कि इस व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। भाई लागू तो आपने की ना, पर हम ये डिटेलिंग में, खामखां की डिटेलिंग में क्यों जा रहे हैं? दरअसल हकीकत क्या यह है जो सुप्रिया श्रीनेट कह रही है कि 1991 का समझौता शांति काल के लिए था। एस जयशंकर ने तो अपना बयान तब दिया जब हम युद्ध जैसी स्थिति में थे। और यहां पर सवाल आ जाता है कि भाई 2016 में उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने जानकारी थोड़ा दी थी, डीजीएमओ ने बाद में बताया कि हमने तो जी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। जैसे डीजीएमओ एयरफोर्स ने 2019 में जब पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने की, तब बाद में बताया कि हमने एयर स्ट्राइक कर रही है, कर दी है भाई। तो अब ये 34 साल पुराने करार का हवाला देना, ये खुद ही अपने आप ही, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं क्या निशिकांत दुबे? या सरकार के पास अभी जवाब नहीं है? अगर 1991 के समझौते के आधार पर यह जानकारी साझा की गई है तो विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री क्यों नहीं बताते? अब इसमें एक और पहलू है, वो ये भाई 1960 की सिंधु जल संधि है।
वो हमने खारिज कर दी एक तरफा। पाकिस्तान की राय तो नहीं ली ना पाकिस्तान को बताया, हमने कहा हम नहीं मानते। और ये तो मजबूत सरकार है, 56 इंच की सरकार है सीने की, तो कोई करार था पहले। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ट्रीटीज में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटी होती हैं। वो सरकार तो कब की गई? नई सरकार आकर कह सकती है भाई पुरानी सरकार ने किया, हम नहीं मानते। तो आप क्यों माने बैठे हैं? या दरअसल यहीं पे ये सवाल जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसके शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी दी और ये खत्म कैसे हुआ, इसमें भी तो एक असमंजस है ना। सरकार कहती है नहीं नहीं संघर्ष विराम हुआ, युद्ध विराम नहीं था, युद्ध तो हमने किया ही नहीं, तो 15 एयरबेस पर नुकसान हमने क्यों पहुंचाया? और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो वो संघर्ष विराम क्यों किया? 5 बजे 10 मई से क्या लागू है ये तो हमें पता होना चाहिए। और इसकी भी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय या भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से 1 घंटे 5 मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे दे दी कि मैंने मध्यस्थता कराई, और 8 बार वो ये बात कह चुके हैं। अब इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए क्या, या टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट? विशेष सत्र बुला लेना चाहिए क्या तत्काल? हम दुनिया भर को समझाते फिर रहे हैं देशवासियों को, इन सवालों के जवाब देंगे क्या, या टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट? और राजनीतिक नफा नुकसान आंकने की कोशिश है, और विपक्ष भी इस खेल में घुसा हुआ है क्या? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल हमले की जानकारी से जुड़ा हुआ, पाक को हमले के बारे में बताया, 91 का समझौता याद आया। सवाल ये पूछा जा रहा है तो जवाब में 1991 का समझौता आ गया। और ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान, किसे नफा किसका नुकसान? देश का नफा हो रहा है क्या, या राजनीतिक नफा नुकसान ही सर्वोपरि हो गया? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं जेडीयू, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, एक और एनडीए घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और एक बेहद ही खास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल डिजिटल मीडिया पर छाए भी हुए हैं, पवन खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जब सरकार साफ कर चुकी है कि भाई हमने इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, का मतलब दरअसल ये है कि 22 मिनट में 22 अप्रैल का जब बदला ले लिया तब हमने जानकारी दी, तो इस बात का बतंगड़ क्यों बनता जा रहा है? इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या पवन भाई? नंबर 1, संदीप भाई, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का अनुवाद शशि थरूर जी से करा लीजिए, किसी से करा लीजिए कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है। अगर निशिकांत दुबे की बात सही है तो फिर उसी दिन विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय कह देता कि साहब 91 की एक समझौता है और उसकी वजह से हमको ये बताना पड़ा। तो दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती। वो बोले नहीं, हमने तो एट द स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि शुरू होने से पहले, हमने तो खत्म होने के बाद बताया। तो फिर ये गलत है जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं। तो मतलब एक समझौते को तोड़ा आपने। अब इस समझौते पर आते हैं। समझौते की शब्द क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज, मनूवर और मूवमेंट। ऑपरेशन शब्द है क्या इसमें? एक्सरसाइज और ऑपरेशन में क्या अंतर, इन्हें नहीं समझ में आता। एक्सरसाइज शांति के दौर में होती है, एक्सरसाइजेस दोनों तरफ चलती रहती है मिलिट्री की। तो ये तो एक्सरसाइज के बारे में समझौता था, ऑपरेशन के बारे में तो नहीं था। 14 और अगर ऑपरेशन के बारे में था नहीं तो क्या बालाकोट अब आप जो ये तफसील दे रहे हैं, आप ही के मैं ट्वीट पे और आपके बयान आप ही को याद दिला रहा हूं पवन भाई। इस व्यक्ति को जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, पर आपके वक्त में समझौता उस पर भी आ रहा था, लागू तो हुआ ना। इस बात को थोड़ा आप डिनाई कर सकते हैं। उस पर भी आ रहा था। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूं।
नहीं, उस पर भी आ रहा हूं मैं, बिल्कुल। नंबर एक तो चलिए वो आपने उसको मुझे बोला कि नहीं लागू आपके वक्त हुआ, मैं कह रहा हूं चलिए मान लेते हैं लागू हमारे वक्त हुआ। उसके बाद 17.5 साल भाजपा की सरकार, 6 साल अटल जी की, 6 साल से थोड़ा ऊपर, और लगभग 11 साल हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो 17.5 साल इनकी सरकार रही, तब नहीं सोचा उन्होंने कि यह समझौता गलत है। अगर यह समझौता गलत है तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह समझौता एक्सरसाइज, मनूवर और मूवमेंट का है, ऑपरेशन और वॉर का नहीं है। तो इन दोनों में अंतर बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अब अगर यह समझौता तथाकथित समझौते के पीछे छिपना पड़ रहा है उनको, तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपने पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात पर भरोसा करके सीज फायर कर लिया। एक ऐसी आर्मी जो आतंकियों को शरण देती है, को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है, उनकी एक जुबान पर आपने भरोसा कर लिया। ये क्यों किया आपने? और सीज फायर की शर्तें क्या रखी? क्या पहलगाम के 4-5 आतंकियों को सुपुर्द करेंगे, हाफिज सईद को सुपुर्द करेंगे, अजहर मसूद को सुपुर्द करेंगे, दाऊद इब्राहिम को सुपुर्द करेंगे भारत को? ये सब शर्तें रखी या नहीं रखी? अभी तक आप आज सुबह से अब तक डोनाल्ड ट्रंप की 2 निर्णय, एप्पल को कैसे धमकाया उन्होंने कि हिंदुस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग की, हिंदुस्तान या किसी और देश में, तो 25% टैरिफ लगा देंगे। कोई जवाब आया मोदी जी की तरफ से? 8 बार ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, 2 बार कह चुके हैं, 3 बार की ट्रेड को सामने रखा, 1 बार यह कहा कि मैंने उन्हें धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा अगर यह सब नहीं रोका तो। आप बताइए इसका जवाब किसको देना चाहिए? मैं इस पर आता हूं, आपने 3 पहलू उठाए हैं, तो इधर से जवाब खेड़ा आपने 3 पहलू उठाए, पर मैं एक कॉमन सेंस की बात और भी पहलू है ना, बहुत अभी आते हैं, पर मुझे एक चीज बताइए, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वाम खेमे की हो, मिलीजुली सरकार हो, यूएफओ, एनडीए हो, यूपीए हो, क्या देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को, हमारे एनिमी नंबर 1 को ऑपरेशन करने से पहले बताएगा? आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? ऑपरेशन से पहले बता देंगे भैया तुम्हारे आतंकी ठिकाने हम नेस्तनाबूद करने वाले हैं। ये किसी के गले उतरेगा? ये हजम होगा किसी को? सुनिए भाई, हजम तो कई चीजें हैं जो हो रही हैं जो हमें नहीं होती। हम तो उस परंपरा से हैं, ये देश उस परंपरा से है कि 1971 भी देखा, 7वां बेड़े को भी हमने ठुकरा दिया और हम अपना काम करते रहे। तो देखिए जो अभी हो रहा है, हजम तो किसी को नहीं हो रहा। सीज फायर किसी को हजम नहीं हो रहा, अमेरिका का हस्तक्षेप किसी को हजम नहीं हो रहा। बार बार कहा जा रहा है कि भाई ट्रेड की धमकी दी और ऑपरेशन सिंदूर रुका, ये सिंदूर का सौदा नहीं है तो और क्या है? तो ये कैसे हजम होगा? तो कई चीजें हजम नहीं हो रही। एक शब्द प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं निकलता, बेड़ियों में हमारे लोग वापस भेजे जाते हैं, कुछ नहीं बोला जाता, टैरिफ पे हमें धमकी दी जाती है, कुछ नहीं बोला जाता। आज कल जो हार्वर्ड के खिलाफ निर्णय लिया, 800 भारतीय छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो हजम तो कई चीजें नहीं होती। जब खुद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहुत करीब है अमेरिका के, चलिए कोई बात नहीं, जब वो खुद अपने मुंह से कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, बड़े डिप्लोमेट रहे साहब, ये डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सा शब्द कितने शब्दों को तोल तोल के कैसे बोला जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन बिना सोचे समझे तो उन्होंने बोला नहीं होगा। हम उनसे जानना चाहते हैं साहब इसका मतलब बता दीजिए, एट द स्टार्ट और एट द कमेंसमेंट में कोई फर्क है नहीं? एट द एंड और एट द स्टार्ट में बहुत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब डीजीएमओ ने कह दिया। एक सेकंड पवन भाई, जब डीजीएमओ ने ये जानकारी दे दी और पायलट्स आर सेफ एंड बैक, उसके बाद भी आपके नेता राहुल गांधी वो पूछ रहे हैं सवाल कि जी हमारे कितने विमान गिरे। इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल होता है। हम कितने प्रिपेयर्ड हैं? देखिए अकेला पाकिस्तान नहीं है यहां। अकेले पाकिस्तान को तो हम अच्छी तरह मजा चखा सकते हैं, चखाएंगे भी और पहले भी चखा चुके हैं। चाइना साथ में है, और वो चाइना जिसको आप अगर मुंह खोलते हो उस चाइना के विषय में तो सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए खोलते हो, अन्यथा आप मुंह नहीं खोल पाते हो, सरेआम क्लीन चिट दे देते हो। तो चाइना का पाकिस्तान से जो घनिष्ठता है, और आप जो अलग थलग पड़े हुए हो, हम जो पूरा हमारा देश जो अलग थलग पड़ा हुआ है पूरे विश्व में इस बार, तो क्या देश का नफा नुकसान पूछने का कर्तव्य विपक्ष का नहीं है, मीडिया का नहीं है? आप पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे?
यह देश का नुकसान की बात से कहीं ज्यादा है कि देश को खतरे क्या है। बालाकोट में क्या हुआ, आज क्या हुआ, लगातार हमें यह जानना जरूरी है कि साहब हमारा कितना नुकसान हुआ। जो जवान जाते हैं सीमा पर, क्या हम उन्हें पूरी तरह से मुस्तैद करते हैं, हम उनको पूरी तरह से इक्विप करते हैं? तो ये सब जानना जरूरी है। और उन्होंने भी जवाब ऐसा ही दिया कि साहब नुकसान होते हैं लेकिन हमारे पायलट सकुशल है। हमें बड़ी खुशी हुई कि पायलट्स हमारे सकुशल आ गए, इसमें कोई मतलब सबको गर्व है इस बात। लेकिन सरकार से सवाल पूछना आवश्यक है। आप पोस्टर लगा के वोट मांगने निकल गए ऑपरेशन सिंदूर पे, और सवालों से बचेंगे। सवाल पूछो तो कैसा विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राष्ट्र विरोधी राजनीति कर रहा है, और आप वोट मांगने बटोरने निकल जाएंगे। वो पूरी मिलिट्री, तो वही आप भी तो पलटवार इसीलिए कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि जो उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हाँ बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद वो परेश रावल जैसे डायलॉग निकाल के खून में सिंदूर, सिंदूर में खून, और गर्म ये और ठंडा ये, क्या है ये? मजाक बना रखा है आपने। भाई देश की सुरक्षा है। आज 26 परिवार पहलगाम में 26 विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, ये जानने का हक देश को है, और ये पूछने नहीं, का बिल्कुल हक है। पर आप भी तो फिल्मी डायलॉग मारते हैं, छिटपुट युद्ध हुआ है, छिटपुट कोई घटना ऑपरेशन सिंदूर को आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देते हैं। इज दैट फेयर? इज दैट इन गुड टेस्ट? मैं बताता हूं, क्यों बताएं। अरे जब आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन बता दिया, तो फिर और क्या इसकी परिभाषा निकलेगी? जब आपने पहले ही दुश्मन को बता दिया कि साहब मैं आ रहा हूं। आपने देखा इसका प्रभाव क्या हुआ। आज पाकिस्तान के टीवी पर जयशंकर, हमारे लिए बड़ी हंसी उड़ती ना, अरे साहब राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान टीवी पर चल रहा है, फलां का चल रहा है, कांग्रेस के इस नेता एस जयशंकर के बयान देख लो। हंसी उड़ रही है आज देश की। क्या ये बर्दाश्त कर लिए? सरकार किसी की हो, पार्टियां बदलती रहती हैं, देश की हंसी उड़ना, देश का अपमान होना हम सबका अपमान है। भले सरकार बीजेपी की, पर पाकिस्तान की भाषा बोलना, जो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है, राहुल गांधी पर लगा रही है, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान में जो सवाल उठ रहे हैं वो यहां पर कांग्रेस और आपके नेता उठा रहे हैं, और आप उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हम सवाल उठा रहे हैं कि साहब सीजफायर क्यों रोका? क्या ये पाकिस्तान की भाषा है? हम सवाल उठा रहे हैं कि सीजफायर रोकने के वक्त जो शर्तें रखी थी, क्या उसमें अजहर मसूद, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और पहलगाम के तमाम आतंकियों को भारत को सौंपा जाएगा? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? हम कह रहे हैं कि कश्मीर पे अमेरिका की मध्यस्थता क्यों होगी? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चौधरी बने हुए हैं आज हमारे इस क्षेत्र में, हमारे देश की भविष्य की वो क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? ये देश प्रेम से ओतप्रोत सवाल हैं। आज इन सवालों का जवाब अगर नहीं मिलेगा तो देश का भविष्य, देश की सुरक्षा भारी खतरे में आने वाली है। दरअसल राजनीति आप भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल पवन भाई, उड़ी 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसके जवाब में, और पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखा, चुनावी फायदा भी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आज आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है, और इसीलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का भी सियासी फायदा बीजेपी ना उठा ले जाए। तो आप लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। संदीप जी, लाभ हानि, राजनीतिक लाभ किसको क्या होता है वो नगण्य है। नुकसान देश को हो रहा है, और इसमें अगर हम चुप हो जाएं कि नहीं साहब अगर हम बोलेंगे तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है, माफ कीजिएगा, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य भी है। ये पूरी राजनीति करते रहें, वोट मांगते रहें, मांगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम सवाल पूछेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इन सवालों के जवाब मिल रहे हैं क्या? या हक भी है और देश का हक है जानने का। ठीक है, देश का हक है, पर क्या जायज सवाल भी पूछे जा रहे हैं और क्या जायज जवाब भी दिए जा रहे हैं? पवन खेड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अब पाकिस्तान को हमले से पहले बताया, मूल सवाल यहां पर था, और 1991 का समझौता याद आया, और वो भी निशिकांत दुबे को याद आया। अब वो 4 बार के सांसद हैं पर देश के विदेश मंत्री तो हैं नहीं। तो समझौते के तहत बताया गया था पाकिस्तान को, क्या निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, या 34 साल पहले देशद्रोह हुआ था वो अब याद आ रहा है 2025 में? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं।
संदीप जी, सैन्य कार्यवाही, सैन्य का पराक्रम, इसका यह अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। यह बात देश को समझ है, दुनिया को भी समझ है कि यह नया भारत है, घर में घुस के मारता है। लेकिन यह इस बात को कांग्रेस को समझ नहीं है। कांग्रेस को इसके लिए बिल्कुल समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के राजकुमार को पाकिस्तान में हीरो बनने का शौक है। मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। रही बात समझौता की, समझौते का सवाल ही नहीं पूछा सौरभ भाई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र एक सेकंड के लिए रोकूंगा। मैं सवाल बड़ा सीधा था। क्या हमले से पहले भाई हमने आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी? अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं 91 का समझौता है, मतलब समझौते के तहत जानकारी दे दी थी। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं क्या? संदीप जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दकोश में समझौता नहीं है दुश्मनों के साथ। अच्छा, यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दुश्मनों को नस्तानाबूद करने में समझौते शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और न है। लेकिन कांग्रेस के काले इतिहास को तो जानना नहीं, तो पड़ेगा। ये याद क्यों आई है 34 साल किसी रूप में कहा हो? नहीं, ये याद क्यों आ रही है कि ये तो कांग्रेस ने कराया, ये देशद्रोह था? आप तोड़ देते। बिल्कुल 2016 या 2019 में जो हमने सैन्य कार्रवाई की, क्या हमने पहले जानकारी दी थी? सवाल यहीं तो अटका हुआ है इस बारे में। भाई निशिकांत दुबे विदेश मंत्री तो है नहीं, तो विदेश मंत्री दे दें या तो जवाब। इस बारे में मिलना चाहिए कि नहीं जवाब? सीधा सा सवाल है संदीप जी। नहीं संदीप जी, इसका जवाब समय के हिसाब से आएगा, क्योंकि अच्छा, वाक्य की मैं शुरुआत किया था कि यह अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। यह ऑपरेशन थम नहीं गया, रुक नहीं गया, बंद नहीं हो गया। अभी बहुत अध्याय खुलने वाले हैं, बहुत अध्याय बाकी हैं, वो आएंगे बाहर। लेकिन एक बात समझ लीजिए, और एक बात ये कांग्रेस को समझना चाहिए जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी या विराम है, आपने 2 बार ये बात कही और मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पर ले रहा हूं कि अल्प विराम है। सरकार ने भी साफ कर दिया, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर फ्रॉम पाकिस्तान। पर इसमें हमले से पहले जानकारी दी, ये सवाल तो अभी का जस का तस खड़ा है। और दूसरा, ये फिर हमने संघर्ष विराम, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करो, वो 5 बजे 10 मई से लागू क्यों कर दिया जब पाकिस्तान बिलबिला रहा था? ये किसके कहने पर हुआ? समझौता नहीं करते, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात। उत्तर पर आ रहा हूं, बीच में बस रुक जाइए, अवसर दे दीजिएगा, बोल लेने दीजिए। संदीप जी, क्या पाकिस्तान को खबरें दी गई? यह किसकी दिमाग की उपज है? ये सड़ी हुई विचारों के लिए देशद्रोही शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन देश को भ्रम में डालने वाले लोगों के दिमाग की यह सड़ाहट है, यह उसकी उपज है। जब देश के वीर जवान सेना लड़ रहे हैं, उस समय आप की बात ही नहीं है, यहाँ राजनीति की बात हो रही है। तोड़ने के लिए अरे भाई, 15 मई का बयान तो विदेश मंत्री का है और मैंने वो शब्द शह पढ़ा, इसीलिए बिकॉज इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, अब या तो ये कह दीजिए कि भाई स्लिप ऑफ टंग था, बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स थी, ये बात क्लियर कर दें, विदेश मंत्री, बात खत्म। यहां तो उल्टा 34 साल पहले वाले समझौते की याद दिलाई जा रही है। संदीप जी आप जानते हैं कि जब हम ऑपरेशन में होते हैं, जब हम युद्ध में होते हैं, तो हमारी कूटनीति होती है, हमारी राजनीति होती है, हमारी विदेश नीति होती है। क्या हम खुल के आएंगे, बताएंगे इस बात को? ये 15 मई को दिया गया, 10 मई को तो संघर्ष विराम हो गया था, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। ये 15 मई का बयान, संघर्ष विराम। संदीप जी, हाँ, उस बयान के बाद भी आपने अपने शो में बताया है कि बाद में भी भारतीय सेना ने घुस के मारा है। आपने स्वयं बताया है, स्वयं देखा है, इस सच को आप जानते हैं। क्या कांग्रेस को इसकी समझ नहीं है? क्या कांग्रेस इतनी नादान है? नहीं, फिर उसमें वो दूसरा सवाल आ जाता है ना। क्या देश के सामने क्या चरित्र पेश? सौरभ भाई,
भाई आप ही लोग कहते थे 3 दिन और अगर जंग जारी रखते तो पीओके कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में ना जाता। अमित शाह का बयान है। आप 3 दिन और रख लेते ऑपरेशन सिंदूर को जारी, अल्पविराम क्यों लगाया? सुनिए ना, अल्पविराम क्यों लगाया? आप ही के शब्दों का हवाला देकर आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। पाकिस्तान तो वहां शास्त्रांग करने को तैयार बैठा था, उसको आवेदन क्यों दे दिया? संदीप जी, अमित शाह जी ने यह भी उसमें कहा था कि थोड़ा सा मनोबल भारत के पक्ष में दिखा दिए होते प्रथम प्रधानमंत्री, तो आज पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान जो समस्या बना है वो रहता ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर शब्द ही नहीं होता और पूरा का पूरा अब मौका था हम कश्मीर में भूल सुधार करने का। ये भी तो बात है। एक सेकंड, एक तो प्रोफेसर साहब हैं, इसलिए उस इतिहास एक सेकंड सौरभ, अभिषेक प्रोफेसर साहब हैं, सौरभ तो इसीलिए मैं ये शब्दों पर अब आ रहा हूं, और आप भी पढ़ाई लिखाई से अच्छा खासा ताल्लुक रखते हैं। बिकॉज इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन सारा झगड़ा यहां से शुरू हुआ। कांग्रेस कह रही है भाई किसी से भी अनुवाद करा लीजिए, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमने जानकारी दे दी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, पर विदेश मंत्री सीधा आके कह देना इट वॉज अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स। या यहां पर निशिकांत दुबे जो विदेश मंत्री नहीं है, वो न जाने क्यों वो आकर 1991 का हवाला दे रहे हैं कि समझौता था, भाई जानकारी देनी होती थी। कह तो रहे हैं कांग्रेस का देशद्रोह था, पर क्या वो गाहे बगाए ये मान रहे हैं कि भाई जानकारी दी गई तो 91 से समझौता है हमारा? जानकारी दी गई या नहीं दी गई आज ये बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि देश के लोगों को मालूम है कि सच्चाई क्या है। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा और संभवतः पहली बार बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर इनके प्रमुख शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। लॉजिक समझने की जरूरत है संदीप जी। इससे पहले भी हमारे देश पर हमले होते थे और आपको वो सभी दौर याद हैं, जिस तरह उरी, बालाकोट या पुलवामा पर अटैक हुए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बहुत तरह की पॉलिटिक्स हुई। कभी ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कवर देने के लिए खुलेआम सामने चले आए। इस बार ऐसा हुआ। पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों को कवर देने के लिए सेना सामने आई, वहां से जवाबी कार्रवाई हुई, फिर हमारी सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, घर में घुस कर मारा। उनके जो ड्रोन थे, उनकी जो मिसाइलें थी, उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नस्तेनाबूद भी किया, सब कुछ हुआ। और मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आती संदीप जी। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि एक तरफ हमारा पूर्ण समर्थन सरकार के साथ है, सर्वदलीय बैठक में कहते हैं और कहते हैं सरकार जो फैसला करे हम मजबूती से साथ है, ये मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ अब जब यह मुद्दा धीरे धीरे कंट्रोल में आ चुका, सीज फायर हो गया और चीजें बहुत शिथिल सी पड़ गई हैं, उसके बाद इनकी जो राजनीतिक असली मंशा है वो सामने चली आ रही है। अच्छा, ये मतलब गैर जरूरी सवाल है। आपने एक सेकंड, सोशल मीडिया अभिषेक, आपने कवर फायर शब्द 2-3 बार इस्तेमाल किया अभी इस जवाब में। मुझे ये बताइए, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को कवर फायर दे रहे हैं क्या निशिकांत दुबे? मैं अभी इनका बयान नहीं समझ पाया। 91 का समझौते का जिक्र क्यों हो रहा है कि जानकारी देनी होती है? नहीं, 91 का जो समझौता था कोई किसी के घर में नहीं हुआ था, और ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स छिपे हुए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सार्वजनिक पटल पर हैं, सबके सामने है, सारी चीजें स्पष्ट हैं। मुद्दा ये है ना कि जब कांग्रेस पार्टी, भाई एक नॉर्मल 14 बिंदु थे उसमें, अगर आपको युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरे को बता दो कि उसको गफलत ना हो जाए, तनाव ना बढ़ जाए। और अगर समझौता था भी तो मतलब ये तो 56 इंच की सरकार है, 56 इंच सीने वाली, ये कौन सी बात मानती आई है? पुराने कौन से समझौते? तो सिंधु जल संधि मानी क्या हमने? एक तरफा खारिज कर दी कि नहीं मानेंगे? नहीं, सुनिए, तो ये आया क्यों? मैं अभी मेरे थोड़ा दिमाग में बैठ नहीं रहा है, 91 का जिक्र क्यों आया? नहीं, 91 का जिक्र क्यों किया, किस परिदृश्य में किया, किस उद्देश्य से किया, ये तो निशिकांत दुबे जी ही बता सकते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हम तो आज भी उसी मुद्दे पर टिके हैं संदीप जी। हम तो आज भी सरकार की तरफ से खंडन आ जाता है, हमारा यही कहना है, ये ऐसे ही खामखा की पतंगबाजी कर रहे हैं निशिकांत दुबे, इनको ये जानते नहीं है और हमारा स्टैंड अलग है। सरकार कर दे साफ ना, ये रायता फैल रहा है ना। ये संदीप जी रेलेवेंट मुद्दा नहीं है। नहीं, रायता, अच्छा एक बात बताइए, रायता डोनाल्ड ट्रंप आते हैं,
और रायता फैला देते हैं। मैं आप ही के शो पर बैठा था संदीप जी, आप ही के शो पर मैं लाइव बैठा था और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया और सबसे पहले कैमरा आपने मेरी तरफ किया, मुझसे सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ये व्यापार वाली बातें क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, कोई रायता फैला दे, ये हमारे हक में नहीं होता है। सरकार की जो तो ऑफिशियल लाइन अगर है, राष्ट्रपति सेना बोल की रहा जो है तो ऑफिशियल लाइन सर्वोच्च है, वो पद आपके से हमारे सामने यहाँ है। भी, आप कल हो कि हमारे यहाँ से भी खारिज होना चाहिए ना कि बकवास कर रहा है। ये जो बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड एक बात सुन ट्रंप, लीजिए। उनके दिमाग की ये नहीं, कोई हमने इसको एक सनक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो देश हित में होगा ना, ये साफ किया जाए कि उनके कहने पर नहीं हुआ या धमकी दी गई तिजारत की बंद करने की। कब कैसे संदीप जी, नहीं रुकिए संदीप जी, रुकिए संदीप जी, कैसे साफ नहीं है भाई? वो अगर अपने देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो उसका खंडन करने के लिए हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। सेना ने, विदेश मंत्रालय ने ऐसे ही क्लियर कर दिया माय कि फ्रेंड, भारत और ट्रंप पाकिस्तान के बीच वो अगर कोई मसला है और उसको वो clear करने के यज्ञ लिए हो किसी रहे चीज थे, की हवन हो जरूरत रहे नहीं थे। है। अब वो डोनाल्ड अलग की ट्रंप बात की है। बातों को गंभीरता से हम नहीं लेना। जंग में हैं संदीप जी, हम जंग में हैं। हम जंग में संदीप जी, हैं, हम जंग में हैं। ठीक है, पर और जंग भारत में क्या ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए? इससे देश कमजोर होता है, मजबूत होता है। मनोज काका, मुस्कुरा तो आप रहे हैं, पर राजनीति हावी हो रही है। अपना नफा नुकसान देख रहे हैं कि देश का नफा नुकसान? नहीं, बिल्कुल सभी को, देश के एक एक नागरिकों के हृदय में भावना है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि देश इस समय कुछ कामधारी लोग नहीं, नामधारी लोग चला रहे हैं। एक फर्जी डिग्रीधारी सांसद, वो क्या वो इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं जो जयशंकर ने, जिस बयानों को बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आकर के इनकार किया कि नहीं, हमारे विदेश मंत्री के कहने का आशय वो नहीं है। क्या आज जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो निशिकांत दुबे का बयान है, क्या उनके बयान को और पुष्ट नहीं कर रहा है? ये तो यही है ना, एक तरह से ये तो बहुत साधारण है कि या तो जयशंकर सच कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही जानकारी दे दी, या यदि वो झूठ कह रहे हैं तो आज निशिकांत दुबे जो फर्जी डिग्री धारक हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों से इस देश के आर्थिक, सामरिक और हर तरह के व्यवस्थाओं को शैक्षणिक चलाना चाहती है। वो किसी भी तरह के सवाल और किसी भी तरह के हकीकत का सामना नहीं करना चाहती है। कौन सा ऐसा मुल्क होगा, हमें किसी भी तरह के सवाल, इसमें जायज सवाल कुछ हैं और कुछ गैर वाजिब सवाल भी हैं जो खामखा क्लेश पैदा करने के लिए उठाए जा रहे हैं। क्या आप ये बात मानेंगे मनोज काका? देखिए संदीप जी, हम बिल्कुल नहीं जिस ट्रंप पर जिस सांसद को 91 के समझौते याद आ रहे हैं, उसे जुलाई 1972 के शिमला समझौते भी याद आना चाहिए। उसमें 3 पॉइंट बहुत साफ साफ है। TLOC हमारी पॉइंट है, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, और हमारे द्विपक्षीय मामला है। किसी भी तीसरे पक्ष की किसी भी तरह का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह है कि नहीं शिमला समझौते में? तो जब ट्रंप हमारे सीज फायर से पहले जब 5/25 पर उनका जब ट्वीट आता है, तो हमारे देश का कोई मंत्री क्यों नहीं ये ताकत कर पाया, क्यों नहीं ये पूछा जाना हमारे कितने विमान गिरे, हमारे कितने विमान गिरे, छिटपुट युद्ध हुआ है, उस पर तो हम बाद में आ रहे हैं। दूसरे दिन ना लेफ्टिनेंट जनरल ने और राजीव घई ने उससे पहले जब जिस दिन सीज फायर हुआ, सबसे पहले दुनिया को किसने बताया, किसके ट्वीट से हम आप जाने? क्यों नहीं भारत ने तुरंत इनकार किया? इतनी क्या डोनाल्ड ट्रंप की दास्ता करनी है? ये जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में खड़े हैं, एक दिन वही लोग हमन कर रहे थे। असल में ये लोग किसी के नहीं है। इनका डिजाइन, इनका केवल डिजाइन राष्ट्रवादी है। इनका जो उद्देश्य है वो कैपिटलिस्ट है। ये नेशनलिस्ट डिजाइन के साथ कैपिटलिस्ट इनका एम है। ये पूंजीवादी लोग हैं और इनके सिर्फ डिजाइन है। इनके हृदय में, मन में कहीं भी भावना नहीं होती। अगर मन में भावना होती तो भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर क्यों लाती? ये सेना के तमाम अब विषयांतर नहीं हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए नहीं गए क्या? 100 आतंकी ढेर हुए कि नहीं हुए? 15 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? इस पर किसी विपक्ष के एक व्यक्ति ने भी सवाल खड़े किए क्या? उन बहादुर बहनों पर किसने सवाल खड़ा किया? घृणित बयान किसने दिया? उसी भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह ने दिया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने दिया, देवानंद गौड़ा ने, कि पूरे देश की सेना मोदी के चरणों में है। देश की सेना मोदी के चरणों में है कि देश की सेना देश की सरहदों की रक्षा कर रही है। देश के 140 करोड़ लोग अपने देश के सेना के चरणों में झुकना चाह रहे हैं कि आपने हमारी रक्षा करी है। आप वो सशस्त्र सेना है
जो अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के ठीक है, भारत के पर सरहदों हम की रक्षा करते हैं। फिर वही मेन सवाल पर जाते हैं। एक नहीं, नहीं, सेकंड फिर वही नहीं। मनोज मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ, करिए बात पूरी कीजिए। 5 सेकंड। हाँ हाँ देखिए, करिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो वाजिब सवाल है, आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे करके, गैर वैज्ञानिक बात करके, जुमले पढ़ के, वो जो बुनियादी सवाल हैं, सवालों से नहीं भाग सकते हो। कोई राजा नहीं हो आप। नहीं नहीं, उनको इस बुनियादी देश सवाल के तो यहाँ पर 140 बड़ा करोड़ सीधा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक ही वाजपेयी भाई, इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन आपने पाकिस्तान को पहले जानकारी दी क्या? और अब ये निशिकांत दुबे अवतरित हो जाते हैं, ज्यादा दिन इनसे भी चुप नहीं बैठा जाता, और ये कहते हैं 1991 का समझौता है, उसमें जानकारी देनी होती है। तो मतलब क्या ये बता रहे हैं कि दरअसल क्योंकि ऐसा समझौता था तो जानकारी दी है एस जयशंकर ने? संदीप जी, मुझे तो वाकई हैरानी हो रही है कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? मतलब क्या उसमें से निकाला जा रहा है? सारी बुनियाद शक है इनका, यही कह रहे हैं ना? उसके अलावा तो कोई इनका नहीं है ना कि भाई ये एट दी निशिकांत दुबे की तरफ से ये बयान आने की ये गैर जरूरी नहीं है को क्या? एक थोड़ी देर जो के लिए कहना एक था, सेकंड या तो जो डीजीएमओ विदेश सुनो। मंत्रालय ने कह दिया वहां खत्म होता, संदीप या विदेश मंत्री आकर बोलते। संदीप जी, एक तरफ एमईए स्टेटमेंट दे रहा है, एक तरफ एक सांसद अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, किसको महत्वता देनी चाहिए? अब इसमें भी So देशद्रोह simple. बता रहे हैं। So और इसमें अगर पूरे समझौते की तफसील में जाएं, ये शुरू हुआ था कब? वीपी सिंह के टाइम पे, जब उनकी सरकार थी, जिसमें बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, आपके नेता भी उस सरकार का हिस्सा थे। फिर वो बात आगे बढ़ी और चंद्रशेखर के टाइम पर ये समझौता हुआ, फिर इसको मंजूर किया पीवी नरसिम्हा राव ने। ये तो बहुत लंबा चलता है ना, कहां ये बिना बात की बात? अरे ये एक समझौता नहीं है, ऐसे मैंने ये पूरी उल्टा लिस्ट तीर पकड़ने वाली बात हो गई। पूरी लिस्ट देखिए, कम से कम 111 समझौते हैं। बिल्कुल तो फिर उससे क्या मतलब है? नहीं, इसमें देशद्रोही हम बताया जा रहा इसीलिए है। निशिकांत दुबे के बयान को बिल्कुल महत्वता नहीं देंगे, हम देंगे एमईए ने जो बयान दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है? एमईए डिसमिस्ड एलिगेशन दैट इंडिया हैड इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान इन एडवांस ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ ऑपरेशन। ये है स्टैंड। आप जैसा सीनियर पत्रकार इसको क्यों विषय बना रहा है? अरे इसलिए ये जो निशिकांत दुबे जब बोलने लगते हैं तो आई एम ये सॉरी, बात आप क्यों अपने आई? आप वेट कर लो कि एमईए बड़ा है या निशिकांत दुबे बड़ा है। एमईए बड़ा है कि आप ये क्यों उनके ट्रैप में आ रहे? इस बयान को सीधे सीधे बीजेपी ने खारिज क्यों नहीं कर दिया? अरे भाई, बीजेपी क्यों करेगी? जब सरकार का काम है सरकार करेगी ना। फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, फिर गड़बड़ कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, उनके आप तो ट्रैप वकील हैं। अरे सुनो ना, उनके ट्रैप में मत आओ। ना ना, मैं किसी की ट्रैप में नहीं आता, ना आपकी ट्रैप में आऊंगा। अरे हमारे कोई ट्रैप नहीं, नहीं। आप भी साथ साथ वो नो जो नो अपना नो नो नो, हम कोई ट्रैप नहीं। हम कह रहे हैं एमईए बड़ा है या निशिकांत फिर भी बड़ा उलझते है? रहते हैं। आप बताओ, एमईए बड़ा निशिकांत बड़ा? ये क्यों आते हैं बयान ऐसे? किसके बयान? किसके बयान? निशिकांत दुबे के। उससे पहले के बयान सुन लो ना। विदेश मंत्री गद्दार है, मुखबिर है, तो विदेश मीर नीति। जाफर एक अगर आप सेकंड, नेता एक- प्रतिपक्ष को ये क्या बताओगे चल रहा है? ये क्या तो चल- जयचंद उधर से बताया अरे जाएगा। यार, मेरी बात का जवाब ये दो, ये क्या चल रहा है इस वक्त? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। कितना कुछ संवेदनशील मुद्दा सवालों है। के जवाब क्या विशेष सत्र में नहीं होने चाहिए थे? सरकार को सामने आकर नहीं अरे बताना जो चाहिए था? प्रवक्ता एलओपी थोड़ा बताएंगे। संदीप जी, जो एलओपी गद्दार कह रहा है, मुखबिर कह रहा है, विदेश नीति पंचर हो गई है, वो सत्र काय के लिए बुलाना चाहते हैं? छीछा लेदन करने के लिए, अच्छा, 62 पोस्टमार्टम करने के लिए। 62 में सत्र ऐसे ही बुलाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा, ने कौन बुलाता है? ट्रेजरी बेंच ऐसा घेरा था जवाहरलाल नेहरू को, संदीप जी, पसीने छूट गए थे सरकार के। किसका राइट है? ट्रेजरी बेंच का राइट है ना? अच्छा, वो अगर आप नहीं करेंगे। LOP इस तरीके से जैसे एनडीए की सरकार में एक तो इस्तीफे नहीं होते, वो विजय शाह का आज तक नहीं हुआ ना इस्तीफा। जवाब तो ले लिया वो करो आप आगे आतंकियों से। की- अब आप कहां पहुंच गए? आतंकियों की नहीं, बहन बता देता है पर I'm इस्तीफा sorry. नहीं होगा। आप और कहां पहुंच ऐसे गए? ही विशेष सत्र भी नहीं होता एनडीए की सरकार सारे में। टॉपिक छोड़ के और विजय शाह में पहुंच गए। पहले इसमें तो रहो। नहीं है भैया, आपकी नहीं, सरकार ये है ना, नहीं, ना it's- इसमें इस्तीफे होते ना विशेष मैं- सत्र वो होता। छोड़िए आप, पहले एक ना बात, सवालों के पहले इस जवाब बात दिए को तय जाते। करिए, इस बात को तय करिए, क्या विदेश मंत्री इस तरह की हरकत कर सकता है या सोच मैं तो भी ये सकता है? पूछा ना पवन खेड़ा से। तो मैं कह रहा हूं, तो आप क्यों उनके ट्रैप में आ रहे हो? अच्छा। हमारा कोई ट्रैप नहीं है, हमारा तो पर क्लियर विशेष बात। सत्र की जरूरत नहीं है। कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? उससे ज्यादा जरूरी कौन? ट्रेजरी बेंच। हाँ, मतलब दुनिया को बताते घूम रहे हैं। वहां पर 50 से ज्यादा सांसद और राजनयिक भेज दिए दुनिया भर में। विदेशी सरकारों को आप समझाएंगे कि क्या हुआ, देशवासियों को नहीं बताएंगे। देशवासी का सवाल नहीं हो रहा। देशवासी को 2 बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज कॉन्फ्रेंस करी किसने? है। सरकार एक ने क्या सेकंड, बताया? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसमें अच्छा। सारी चीजें बताएंगे। देशवासियों को एक टेलीवाइज स्पेशल
सेशन नहीं होना चाहिए था क्या? सारा आप ही बोल रहे हो, सारा आप ही कर रहे हो, हमें तो बोलने ही नहीं दे रहे, तो हम बोलिए क्या ना, करें? बोलिए ना। नहीं देखो ना, समझाने ही नहीं देते इस चीजों को। हाँ, समझाइए हम ना। सीधा एक बात कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो एजेंडा इसलिए चला ये रहा है, एनडीए की सरकार नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, वो एजेंडा क्यों चला रहा है? उनको दिक्कत हो गई कि अरे भाई, ये तो आपने अभी खुद ही कहा ना कि वो 19 में चला गया सारा मामला। उनको ये लग रहा है कि थाम क्यों दिया जब वो होश फाख्ता हो गई थे, अधमरा पड़ा था पाकिस्तान, क्यों रोक दिया? क्या मैंडेट क्या? अच्छा बताइए, आप ईमानदारी से बताइए। डोनाल्ड ट्रंप का सुनो, ट्वीट से कैसे पता लगा? अरे हमें? सुनो सही, हम पहले- करते, आप- डोनाल्ड ट्रंप अरे ने 1 भाई, घंटे पहले कैसे बोल दिया? मैंडेट क्या था? मैंडेट ये था कि आतंकवाद के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी, आतंकी जहां भी होगा उसको हम मारेंगे, पूरे वर्ल्ड में कहीं होगा। ये डिक्लेरेशन है। उस डिक्लेरेशन को हमने अचीव किया। किस हद तक किया, किस हद तक नहीं किया, फिर वो बात ट्रंप ऑपरेशन कैसे वॉर रोक सकते हैं? ये संजय राउत यही सवाल कह रहे हैं। ठीक। आतंक के खिलाफ लड़ाई थी, रोकथाम कैसे दी डोनाल्ड ट्रंप वो ने? कैसे रोक लेगा? तो 1 घंटे पहले बता दिया उसने। उससे क्या होगा? 4 बजे हमने कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते। ना, ना 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 ना, बताया नहीं ना। ये देश इतना कमजोर नहीं है कि देश दूसरे के कमजोर कहने नहीं से है। मान किसका जाएगा। नफा किसका नुकसान हो रहा है इन सवालों में? देखिए, अबे नफा दुबे। नुकसान किसका हो रहा है ये तो अभी हम न चर्चा करें, वो बेहतर है, वो उस वक्त बताएगा। पर कुछ ये बयान- यहाँ पर कुछ- इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, उसी पे आ रहा हूं। ये 91 का समझौता कहाँ से आ गया? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। एक एस जयशंकर ने वक्तव्य दिया है, एक वक्तव्य वायुसेना के डीजी हैं वो एयर मार्शल भारती ने दिया है, एक पत्रकार के सवाल के जवाब में। मेरा कहना है कि ये सारे वक्तव्य पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक उसका अपने हिसाब से मतलब निकाल रही है। हम भी निकाल रहे हैं, आप भी निकाल रहे हैं, और वाजपेयी जी भी निकाल रहे हैं, सब लोग उसका मतलब निकाल रहे हैं। एस जयशंकर ने जैसे ही ये वक्तव्य दिया, वैसे ही मेरा मानना है कि उन्होंने बर्र के छत्ते को छेड़ दिया, क्योंकि इस बयान से एक खास तरह की रोशनी निकली जिसमें एयर मार्शल भारती का वक्तव्य पढ़ा गया। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि हमारे विमान गिरे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विमान नहीं गिरे, उन्होंने नहीं कहा हमारे विमान नहीं गिरे, उन्होंने कहा कि हमारे पायलट वापस आ गए सुरक्षित आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विमान सुरक्षित आ गए वापस। इसका मतलब, और ये भी कहा कि लड़ाई में नुकसान होता है, बात उनकी सही है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, ये भी बात उनकी सही है, मैं उनका समर्थन करता हूं उस सवाल पे। लेकिन उनका वक्तव्य है, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक वक्तव्य, सभी का वक्तव्य सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेके और एयर मार्शल भारती तक का, और वीरेंद्र कुमार जयशंकर तक जाटव का। का बड़ा अहम सवाल है, दिल्ली वासी हैं, ये कह रहे हैं अब है मान्यों की बयानबाजी दुश्मन देश को मौका देती है। देश हित में केंद्र सरकार विपक्ष को भी विश्वास में ले। बिल्कुल, मैं इस बात से यहाँ सहमत हूं। भरोसा ही नहीं है, एतबार नहीं है एक दूसरे मेरा पर। कहना यह है कि विपक्ष ने जब ये कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, हर निर्णय के साथ हैं, उस वक्त कहा था जब विपक्ष और सरकार के बीच में फौज खड़ी हुई थी और वो पाकिस्तान से भिड़ रही थी, तब कहा था। अब जब संघर्ष विराम हो गया है, फौज बीच में से हट गई है, तब थोड़ी ना वो बात जारी रहती है, तब तो सवाल पूछे जाएंगे भाई। और सवाल यह है कि एस जयशंकर से कोई राहुल गांधी ने या हमने थोड़ा अनुरोध किया था कि वो वक्तव्य दीजिए। नहीं, ये शिफ्टिंग क्यों द दिया? गोल पोस्ट, ये 91 के समझौता मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा भाई, है। ये इसका समझौता तो बिल्कुल मतलब, और ये समझौता भाई, तो शांति ये के लिए- समझौता तो मेरे और अगर फौजी समझौता अभ्यास के लिए है। हाँ, और ये अगर नहीं आपको सूट करता एयर तो किसने स्ट्राइक- कहा है? हम लोग एयर सैक्रोसैंक्ट, इससे हम बंधे कैसे हैं? नहीं, हम लोग एयर स्ट्राइक बोलते हैं। एयर स्ट्राइक का मतलब हवाई हमला हुआ हिंदी में। हिंदी में स्ट्राइक के अलावा और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवाई चपेट मारी है हमने, ये हवाई ठोकर मारी है, ये नहीं है मतलब उसका। सीधे सीधे है, हमने एक हवाई हमला किया है। जब हम हवाई हमला करते हैं उस वक्त हम लोगों को पहले नहीं, अपने दुश्मन को पहले नहीं बताते। ये तो शांति काल में किए गए युद्धाभ्यास के बारे में किया गया समझौता है, तो इसका उससे कोई संबंध ही नहीं है, इसका उससे कोई। और इसमें एक और बात ये कहकर कि हम पाकिस्तानी सेना को क्यों बता रहे हैं, हम तो कहते हैं पाकिस्तानी सेना ही पालती पोसती है इसीलिए इन आतंकवादियों को। मैं- नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स की बात करती है, अपनी जिम्मेदारी आप का पल्ला विदेश झाड़ मंत्री लेती है। जयशंकर का पूरा वक्तव्य पढ़िए। हाँ। जिस व्यक्ति को मामूली सा भी हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान है, वो उस वक्तव्य को सुन के एक ही निर्णय पे पहुंचेगा कि कार्रवाई से पहले यह वक्तव्य दिया गया। इसके पीछे उनका तर्क जयशंकर का यह है कि सेना को हम जब हमला करेंगे तो आप उससे दूर रहिए। इसके अलावा इसका और कोई मतलब निकल ही नहीं सकता, खंडन वंडन जो भी किया गया हो। सुनील कुमार भारती हैं, वाराणसी वासी हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी को 1991 का समझौता याद आया, 1971 याद यही नहीं सबसे आ बड़ी रहा है। जो भारती साहब कह रहे हैं। देखिए, इस पूरे बालाकोट स्ट्राइक इसमें में राजनीतिक नफा नहीं, नुकसान नहीं, बालाकोट स्ट्राइक, उड़ी स्ट्राइक में ये बात नहीं हुई थी। इस ऑपरेशन सिंदूर में लोगों को अचानक इंदिरा गांधी की याद आ गई है, और ये चीज जो है ना, जो मौजूदा सत्ताधारी हैं उनके लिए बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाली है।
और वो याद कहां और से जो आई है? समा अभी फिजा हाल ही में एक ऐसी सर्वे हमारे बांधी मित्र थी यशवंत बीजेपी देशमुख ने पिछले कुछ सालों में कि हम पीओके ला सकते हैं, और लोगों को लगा कि इस बार तो जब ये ऐसी इन्हीं का बनाया कार्रवाई हुआ हो रही माहौल है, है। हमने अचानक कितने बीजेपी समर्थकों ने कहा कि अरे भाई थोड़ा और रुक जाते, कम से कम पीओके तो चपेट लेते, कुछ नहीं और आगे मान लो लाहौर नहीं आते, लेकिन पीओके तो चपेट नहीं वो तो मीडिया वालों ने तो लाहौर भी, चपेट इस्लामाबाद और काबुल पता नहीं कहां कहां फतह कर दी थी। लोग ये भी कहते हैं एक रात और, वो आधी रात को रुक जाते हैं टीवी चैनल्स की कवरेज। इंदिरा गांधी- अगर पूरी रात लगे रहते सारे टीवी चैनल तो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से आगे तक का भी सारा कब्जा हमने कर लिया होता। ये हमारे मीडिया पर भी एक टिप्पणी मैं कर रहा हूं। अभी हमारे और आपके दोनों के मित्र यशवंत देशमुख हैं, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया जो मैंने कहीं उस पर जी सर, अभी आज थोड़ा सा वक्त कम है, तो ये मीडिया किस पर फतह करा दे और बाकी कौन क्या करा दे, उससे ज़रूरी ये है कि जनता जनार्दन आपके मन में जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब कौन देगा। वक्त तय करे सरकार, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, तय करे, पर बता तो दे। अब विदेशी ताकतों को बता रहे हो, सरकारों को, देशवासियों को भी पूरी मुकम्मल जानकारी मिलेगी क्या, या यही राजनीतिक नूरा कुश्ती और नफे नुकसान का खेल चलता रहेगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।